वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ बाजार वापस दोबारा से गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक आईपीओ कल बंद हुआ है और एक आईपीओ चल रहा है, एक आईपीओ खुलने वाला है। तो आज हम बीचों बीच खड़े हैं। शौर्य जी हमारे साथ खड़े हैं। शौर्य जी बताइए, कल एक आईपीओ बंद हुआ, क्या सिचुएशन रही? लग तो रहा था कि नहीं होगा सब्सक्राइब, लेकिन हो गया फाइनली। जी बिल्कुल। क्या आंकड़ों के साथ बंद हुआ? जी बिल्कुल सही बात है। कल अगर जिस आईपीओ की बात कर रहे हैं तो एजेक्स इंजीनियरिंग कल ऐसा लग रहा था कि शायद ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे शो में तब तक भी पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था, जस्ट सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। लेकिन जब बंद हुआ तब तक अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, और जैसे हम तब भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रहे थे QIBs का। QIB 14.41 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 6.4 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स 1.93 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए, और फाइनली टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ 6.45 टाइम्स के आसपास। और द सब्सक्रिप्शन तो हो गया था, लेकिन जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि इसका पूरा ऑफर फॉर सेल है, इस वजह से ऐसे माहौल में बिल्कुल नेग्लिजिबल या कहीं तो ना के बराबर ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, और जीएमपी धीरे धीरे घटता हुआ नजर आया है। कहाँ पहले 9-10 रुपये के परसेंट के आसपास का जीएमपी था, और अब बात कर रहे हैं तो 1% के आसपास का जीएमपी नजर आ रहा है। तो यानी माहौल ने और ओएफएस ने जीएमपी को बिल्कुल कम कर दिया है, लेकिन सब्सक्रिप्शन लास्ट टाइम पे फुली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया था। तो सब्सक्रिप्शन लास्ट टाइम पर पूरा सब्सक्राइब हुआ, 6-6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। अरुण सर, आप आईपीओ ट्रैक करते नहीं, कोई राय रखते हो क्या इस आईपीओ पर? तो मुझे मैं आईपीओ जरूर ट्रैक करता था, पर किन्हीं वजह से लास्ट कुछ महीने से कर नहीं पा रहा हूँ, तो इस पर भी कोई राय नहीं है। और रिसेंटली लास्ट 7 डेज से मैं किसी और शादी वगैरह में या किसी और चीजों से बिजी था, तो स्टॉक को डीपली ट्रैक नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से किसी और एनालिस्ट या फिर फंडामेंटल व्यू लेंगे तो ज्यादा बेटर। तो शौर्य जी, इस पे बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरा नाम आता है, क्योंकि एजैक्स के बाद जो ज़्यादा बड़ा सिचुएशन खराब में है वो है हेक्सावेयर। जी बिल्कुल। क्या डिटेल है वहाँ पर? जी हेक्सावेयर की बात करें तो हेक्सावेयर अभी भी केवल 10% में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसके बाद भी दूसरा दिन है, 1.5 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी सब्सक्रिप्शन केवल 10% ही हुआ है। काम देखते थे, कुछ आईपीओ आए थे जो इस टाइम तक 10-10, 20-20 गुना सब्सक्राइब हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि आईपीओ का साइज भी थोड़ा बड़ा है, टोटल 8,000 करोड़ का आईपीओ का साइज है, तो भरने में देखिए टाइम तो लगता है, पर पूरी मामला ये घुमा फिरा के कि अभी खाली बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है, और साथ में जो पूरा इतना बड़ा इशू ऑफर फॉर सेल है, उसके बाद जो पहले डी लिस्टिंग का प्राइस था उसके मुकाबले अब जो लिस्टिंग में प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हैं कि जिस वजह से इतना पसंद नहीं करा जा रहा है। और तो फंडामेंटली अगर ब्रोकर्स देखें तो उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में लगा सकते हैं, आपको फायदा मिल सकता है कंपनी से। ब्रोकर्स तो कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अरुण सर, अगर आपको याद होगा तो सन 2020 से पहले हेक्सावेयर का नाम कई बार हमने चर्चा में लिया है, आपने भी लिया है, और उससे पहले आपने शायद कई बार इस पर ट्रेड भी किए होंगे। वापस डीलिस्ट होकर रीलिस्ट हो रहा है, अब रीलिस्ट मतलब एज एन आईपीओ लेकर आ रहा है। आप क्या राय रखते हो? कुछ है क्या इस पर टिप्पणी? सुमित जी, कोई इस पे भी राय नहीं है, पर इसको काफी अच्छी तरह से हमने ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस वगैरह और काफी चीजें इस पे, जब ये पहले लिस्ट हुआ करता था तो काफी बार इसको ट्रैक किया है, ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस वगैरह भी दिए, पर अभी तो इस आईपीओ पे मेरी कोई राय नहीं है, ना ही कोई इस पे व्यू बनाया है। ये बात सही है कि ये पहले तो बहुचर्चित हुआ करता था, लेकिन अब आजकल दोबारा भी महंगा भी है, वैल्यूएशन वाइज पूरा ओएफएस भी है, और साथ साथ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतना बड़ा आईपीओ भी है, 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ भी है। एक बार जरा सब्सक्राइब वाली प्लेट लेकर आइए, इसमें जरा देखिए ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से सारी की सारी सब्सक्राइब की ही राय दे रही है, लेकिन कुछ ने लॉन्ग टर्म भी रखा है। एसबीआई सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब, मारवाड़ी फाइनेंशियल सब्सक्राइब, आनंद राठी सब्सक्राइब, और जियोदेश फाइनेंशियल भी सब्सक्राइब साइड पर यहाँ पर राय लेकर आ रहा है। तीसरा नाम जो कल खुलने वाला है, कल वैलेंटाइन डे के दिन, क्या राय रखते हैं शौर्य जी? कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं कल के लिए? जी कल जो स्टॉक खुलने वाला है वैलेंटाइन डे वाले दिन, वो है क्वालिटी पावर। उसका काम है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस बनाना, उसके कारोबार में कंपनी है। और कंपनी की अगर बात करें तो इसके बिजनेस सही है, मतलब 1-2 साल में कहें तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, और इसका पी जो है वो 55 के आसपास है, बल्कि जो इसके पीयर्स है उनका पी 250 से 300 गुना के आसपास है। तो ये इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, ऐसे माहौल में जब 3 आईपीओ खुले हुए थे, 2 आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल थे, इस आईपीओ में थोड़ा सा कंपोनेंट फ्रेश इशू का भी है, तो वो इसको थोड़ा स्टीम दे सकता है, वो देखने वाली बात रहेगी। ब्रोकर्स की राय आपको कल मिलेगी जब खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्रे मार्केट में थोड़ा प्रीमियम मिलता हुआ दिख रहा है।
अगर हम दोनों पहले स्टॉक की बात कर रही थी उनमें बिल्कुल ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी पावर में 6.5% के आसपास का ग्रे मार्केट में फिर भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपैरेटिवली बाकी दो आईपीओ के ये सिचुएशन में थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ रहा है अगर आप अदरवाइज देख रहे हैं तो। और शौर्य भी बात मेंशन कर रहे थे कि इसमें कुछ हिस्सा OFS है और कुछ हिस्सा जो है वो फ्रेश इशू है, नहीं कंपनी के पास आ रहा है। एक नया एक्विजिशन कंपनी ने किया है, उस एक्विजिशन के लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में एक अच्छी आउटलुक भी है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी कि हिताची और BHEL का जो बड़ा ऑर्डर रिसेंटली मिला था 19,000 करोड़ रुपए की पॉसिबिलिटी का, उस ऑर्डर का भी एक बड़ा चंक या उस बड़ा हिस्सा इस कंपनी के पास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इस तरह कई पॉजिटिव डेवलपमेंट भी स्टॉक के साथ हाल फिलहाल में हुए हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई रिपोर्ट है क्या इस पे शौर्य? जी, रिपोर्ट्स कल आती हैं जब शुरू होता है IPO सब्सक्रिप्शन। आज तो एंकर बुक आएगी और उसके बाद आपके लिए आज शाम को एंकर बुक आ जाएगी, उसमें नाम भी आ जाएंगे कौन कौन से हैं और प्लस आपको ये भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद ब्रोकरेज हाउस के नोट्स क्या कहते हैं। तो इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बाकी दोनों नंबर्स के कंपैरिजन में, बाकी दोनों IPO कंपैरिजन में थोड़ा बेटर दिख रहा है शौर्य। जी, डिपेंड करता है किस टर्म में कह रहे हैं। ग्रे मार्केट में बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा बेटर दिख रहा है क्योंकि यहाँ प्रीमियम है, उन दोनों जगह बिल्कुल नहीं है। तो उस लिहाज से भी और साथ साथ फंड रेजिंग के हिसाब से भी ये दोनों जगहों पे OFS है और यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल आपका कंपनी में भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साइज वाइज भी ठीक ठाक साइज है। सो आप अदरवाइज नजर रखिएगा। चलिए शौर्य, तीनों IPO पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल अब 2 IPO में उम्मीद करते हैं हेक्सावेयर भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ साथ इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे ही कल जब ये खुलेगा तब। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी IPO से बातचीत करने के लिए। बाकी IPO में वाह क्या IPO है।